स्वागत है। यह जो रंग है और हमारे साथियों के कंधे पर जो देख रहे हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। किसी को जागीर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह रंग हम युवाओं का रंग है। यह केसरिया हमारे तिरंगे का रंग है और वह केसरिया हमें समृद्ध और शक्तिमान बनाता है और इसका धारण करना, पालन करना युवाओं का। सर, जिस प्रकार से आपने सब देखिए, देश में अब लोकसभा 2024 का आगाज़ हो चुका है। अब वैसे में हर एक पार्टियां जो है अपना जो है कोशिश कर रही है कि उनके नेता जो है उनके साथ इंटैक्ट रहें, उनके साथ हैं। लेकिन जदयू के लिए एक बुरी खबर आई है। जदयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित सिंह जो है वो अब एक नई पार्टी बना चुके हैं। युवा समृद्धि दल इस पार्टी का नाम है और पार्टी का एजेंडा क्या है और पार्टी किस लिए बनी है, किस कारण से बनी है, वो हम आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आप लोग के माध्यम से सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों के कानों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अब बिहार के धरती से जो क्रांति और तपोबल की धरती रही है, इस धरती से वैसे परिवार के युवा भाई बहन जिन्हें ना ही राजनीति कोई विरासत में मिली है, ना ही उनका कोई बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, उन सबों ने यह बात तय कर लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में अब वो ना ही किसी के समक्ष हाथ फैलाकर नौकरी मांगने जाएंगे, ना ही वो किसी के समक्ष अपने हक की बात करने जाएंगे। अब युवाओं ने, सभी युवा भाई बहनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे क्या, वो दल बन चुकी है और उस दल का और इस दल का जो झंडा है, वो झंडा अपने आप में अहिंसा, शांति, बौद्धिक बलों के साथ साथ समग्र शक्ति का प्रतीक है। जो केसरिया आप हमारे सभी साथियों के ये पर देख रहे हैं, वो समग्र शक्ति का प्रतीक है, किसी की जागीर नहीं है। हम युवाओं की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है। अब मैं थोड़ा समय यह बताना चाहूंगा कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या ऐसा कारण था, क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं, उन सबों ने यह तय कर लिया और तय करके ही इस राजनीतिक दल की स्थापना की है। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं, उन्हें राजनैतिक रूप से बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी बात,
जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना। किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनके फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था वह बात हमने आपके समक्ष रखी, और मैं आप सबों के समक्ष और आप सबों के माध्यम से देश के हुक्मरानों के कानों तक, सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे जो ज्वलंत मांगे हैं उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए, अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी। और वो पहली मांग हमारी है, स्वागत है, यह जो रंग है और हमारे साथियों के कंधे पर जो देख रहे हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, किसी को जागीर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह रंग हम युवाओं का रंग है, यह केसरिया हमारे तिरंगे का रंग है, और वह केसरिया हमें समृद्ध और शक्तिमान बनाता है, और इसका धारण करना पहला कर्तव्य युवाओं का। सर, जिस प्रकार से आपने सब जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने युवाओं को लेकर इन्होंने बात कही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उनकी होनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा में 75% की आरक्षण की युवाओं के लिए मांग कर रहे हैं ये। और भी ये जो खबर है जदयू के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि चुनाव के समय जो है उनके नेता जो है उनको छोड़ के जाएं और नई पार्टी बनाएं। हालांकि अब इनकी पार्टी कितनी दूर तक जाएगी, क्या इनकी पार्टी किसी से गठबंधन करेगी भाजपा से या फिर अकेले लड़ेगी, ये बात देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मैं कुंदन यादव।